सीटेड मैथ पेडागोजी क्लास। हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ देखा था और आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आप लोग पहले मैथ वाला पेडागोजी वाला वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वह नीले के अनुसार बच्चे ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर आकलन कर सकते हैं? एक साथ आकृतियों के अनुग्रह के गुण। इसमें तो हो जाएगा विजुअलाइजेशन, विश्लेषण जिसको बोलते हैं। देखिए यहाँ आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन करते हैं। इसे हम पहले वाला वीडियो में करवा चुके हैं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास पहचान करें। वो हो जाएगा बच्चे जो सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए का जगह। देखिए समरूपता, एक दूसरे के सामने या दूरी पर चारों ओर बिल्कुल सामान्य भागों से बने होने की गुणवत्ता। उदाहरण देखिए, जिसको दो बराबर भागों में देखिए बराबर कट जाएगा, उसे समरूपता का सम मतलब बराबर होता है। टेसलेशन, टाइलिंग, जैसे हम लोग के घर में जो टाइल्स बिछा हुआ है उसी को। टेसलेशन तब बनता है जब एक पर आकार बार बार एक विमान को ढकने पर दोहराया जाता है बिना किसी अंतराल या ओवरलैप के। जैसे अपने घर का टाइल्स। निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है? ये अनुपात होता है। आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि डिडक्टिव रीजनिंग, पहले से ज्ञात निष्कर्षों पर आधारित निष्कर्षों को पहले की प्रक्रिया है। आगमन विधि आगमनात्मक तर्क, उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है। अब देखते हैं आगमनात्मक विधि। इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। पहले उदाहरण, उसके बाद निष्कर्ष। इस विशेष से समानतः मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात तक के नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे पहले जैसे छूने वाला सेव पहले दिखाएं, उसके बाद तो ये सेव हो गया एक मूर्त चीज, या कोई भी वस्तु पहले उसको दिखा दिए, दूसरा बाद उसको अंक से बताएं। जैसे दो सेव पहले दिखा दिए, उसके बाद बताएं अमूर्त चीज वो हो जाएगा, तो वो 2 नंबर लिख देंगे तो वो अमूर्त हो जाएगा, जिसे बच्चा देखता नहीं है। सेव दिखेगा तब वो तो उसके लिए अमूर्त हो जाएगा, जो नहीं दिखेगा उसके लिए अमूर्त हो जाएगा, या हर किसी व्यक्ति के लिए। इसलिए बच्चे को हमेशा मूर्त चीजों से परिचित करवाना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी सीखे। आगमनात्मक विधि के चरण, उदाहरण देख कर निष्कर्ष निकाले। निर्माण अवधारणा, उदाहरण के आधार पर अवधारणाओं का सत्यापन। डिडक्टिव विधि निगमनात्मक तर्क, इस विधि में पहले नियम दिए जाते हैं और फिर उन्हें उदाहरणों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यह समान से विशेष तक, अमूर्त से मूर्त तक और अवधारणा से नियम का पालन करना पड़ता है। निगमनात्मक विधि के चरण, अवधारणा का ज्ञान प्रदान करें। विभिन्न उदाहरणों में अवधारणा का प्रयोग, अवधारणा की सच्चाई का परीक्षण। अन्य उदाहरणों को हवाला देकर अवधारणा की सच्चाई का सत्यापन। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीटे बांटी समकोण त्रिभुज
खींचे गए और बच्चे से इसके बीच संबंध खोजने को कहा गया। एक त्रिभुज की भुजाएं। उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया क्या? आगमन विधि। अर्थ टीचिंग की उत्पत्ति टीच से हुई है, जिसका अर्थ होता है निर्देश, प्रक्रिया जिसमें एक दूसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञात कराता है। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन एमड संकीर्ण अर्थ टीचर और स्टूडेंट। देखिए यहाँ एक टीचर है, दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्रेपलर प्रोसेस है। व्यापक अर्थ यह हो गया टीचर। देखिए त्रिभुज में तीनों को बैठा दिया है, एक तरफ टीचर हो गया, एक तरफ स्टूडेंट हो गया, एक तरफ इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण हमारा हो गया, समाज। शिक्षण अधिगम सामग्री देशज पर एति प्रभावशाली वास्तविक जीवन से जोड़े, दिलचस्प बनाए, दीर्घ काल तक रहना, सीखने में मदद करना। ये जियो बोर्ड यह एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती हैं। रबर बैंड के माध्यम से ज्यामितीय माप के उदाहरण के साथ असंख्यात्मक अवधारणा को समझने के लिए बनाया जाता है। ये स्कूल में मिलता है, पढ़ाने जब लोग जाते हैं तब। देखिए इस रबर को चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके और बच्चे को बताना होता है। त्रिभुज क्या है और चतुर्भुज क्या है, इससे वर्ग ये सब बताते हैं। आप लोग को भी स्कूल में मिला ही होगा। ये अबेकस है, ये 1 क्लास में मिलता है अबेकस पढ़ाने को। इससे हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग सिखा सकते हैं। यह एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। यह आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है जिसमें छड़ें होती हैं। उन पर स्वतंत्र रूप से फिसलने वाले मोतियों के साथ जोड़ घटाव की अवधारणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, स्थानीय मान आदि बनाए जा सकते हैं बहुत आसानी से समझने के लिए। हम भी जब एनजीओ में काम किए थे तो मेरे को भी ये सब मिला था बच्चों को पढ़ाने के लिए। ग्राफ पेपर व्याख्या करने के लिए ग्राफ पेपर सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम संसाधन है। दशमलव संख्या की अवधारणा की चार्ट पाई एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व संबंध है। संबंध और उसके भाग के बीच संबंध भी दर्शाता है। डीएन बॉक्स ये जोड़ तोड़ करने वाले उपकरण है जिसका उपयोग बुनियादी जोड़ घटाव की गिनती स्थान सीखने के लिए किया जाता है, मूल और गुणन के लिए भी है। ये जितने भी मैथ में चीज़ें आप लोग को बताएंगे ये सारी चीज़ें हम लोग को स्कूल में जब पढ़ाने जाते हैं तो मिलता है। टीचर ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को भी मिला ही होगा। ये 4 प्रकार के होते हैं, यूनिट, रॉड, फ्लैट और क्यूब। घन, इकाई, छड़, दसियों, फ्लैट सैकड़ों और घन हजारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए ये क्यूब हो गया, ये फ्लैट हो गया, ये रोड हो गया, ये यूनिट हो गया। तो वंस मतलब इकाई हो जाएगा यूनिट, उसका रोड हो जाएगा टेंस मतलब दहाई, उसके बाद सैकड़ा फ्लैट में आ जाएगा 100, उसका 1000 में हो जाएगा क्यूब हो जाएगा 1000 मतलब 1000। 3 आयामी शिक्षण
सामग्री। ये साधन वास्तविक चीज़ों की समझ प्रदान करते हैं। ये हैं वास्तविक वस्तुएं, नमूने, मॉडल, कठपुतलियाँ। गणित का लंबा आकार। गणित का लंबा आकार वह है जहाँ किसी एक विषय में महारत हासिल करना गणित के आने वाले संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए आवश्यक है। बताने के लिए सबसे पहले ज्ञान, उसके बाद बोध, उसके बाद अनुप्रयोग, उसके बाद विश्लेषण करना, उसके बाद संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। जैसे लॉट्स और हॉट्स पढ़ते हैं। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है, और लोअर के मतलब हो जाएगा लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये तीनों हो जाएगा लोअर में, ये तीनों ऊपर वाला हॉट्स में हो जाएगा। लॉट्स और हॉट्स बोलते हैं। प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन नहीं करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना। इसमें हो जाएगा गणित की समस्याओं के उत्तर में शुद्धता। बच्चों से ऐसा उम्मीद ना करें कि वो सटीक ही उत्तर देगा, बल्कि उनके आंसर में जहाँ भी कमी आ रही है उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। अनपढ़ दुकानदार द्वारा प्रयोग किया गया गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है। सभी गणितीय समस्याओं को